इस कहानी की शुरुआत जकार्ता में एक शांत रात से होती है। यहाँ पर हम बीमो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बैंक बैलेंस स्टेटमेंट को निराशा से देख रहा होता है, जबकि उसकी पत्नी श्रियातुन अपने घर को दुख भरा चेहरा लेकर बंद करती। बीमो ने हाल ही में बहुत पैसे खोए हैं और वो कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए उसने अपने घर से दूर एक टीचर की जॉब ले ली है। हालांकि वो नहीं चाहता था कि श्रियातुन उसके साथ है, क्योंकि वो जानता है कि वहां उसका नया घर बोर्निया आइलैंड से दूर एक गांव में है, जहां श्रियातुन का रहना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि उसको वहां पर अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन पत्नी अपने पति को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, खासकर उसके बीते हुए कुछ हादसों के कारण। कुछ समय इंतजार करने के बाद ये कपल दो आदमी जिनका नाम टार्नो और जुनाई है उनसे मिलते हैं, जिन्हें उन लोगों को बोर्निया आइलैंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की तरफ से मिली थी और वो रात के अंधेरे में अपने लंबे सफर पर निकल जाते हैं। ड्राइव के दौरान टार्नो और जुनाई बताते हैं कि बाहर के लोगों को गांव के नियमों और परंपराओं का पालन करना होगा। बीमो और श्रियातुन दोनों ही इस सुझाव पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोए हुए थे। बीमो अपनी फाइनेंशियल मुश्किलों के बारे में और श्रियातुन अपने घर को छोड़ने की उदासी के बारे में सोच रही थी। लेकिन जब उनकी कार जंगल के बीच से गुजरती है तो श्रियातुन को अचानक एक औरत का सर दिखाई देता है, जो कि अपने शरीर से अलग था। वो पहले ही सोचती है कि ये सब उसका एक वहम है, लेकिन जब वो सर उसको दोबारा ग्लोइंग फायर के साथ दिखाई देता है तो श्रियातुन को इतना डर लगता है कि वो चिल्लाती है और अपने पति को जगाती है। उन लोगों को कार को जल्दी से रोकना पड़ता है, क्योंकि श्रियातुन को उल्टियां महसूस होती है। लेकिन फिर एक और अजीब चीज होती है, जहां एक कॉफिन जंगल से बाहर आता है, जिसमें एक भूत था जो उसमें फंसा हुआ था। जिसके बाद बीमो उस फंसे हुए भूत को शांत करने के लिए अंडे का एक पैकेट बाहर फेंक देता है। किसी तरह से वो उस रात का सामना करते हैं, जिसके बाद बीमो और श्रियातुन फाइनली मुआरा तापा गांव में एक बोट के जरिए पहुंच जाते हैं।